भूली हुई यादें, आखिरी अंधेरा। परिचय। श्राप का वर्णन। विहान का घर गायब होने के बाद पूरा गांव एक अनजानी दहशत में जीने लगा। हर रात लोगों को अपने घरों में वही बूढ़ी औरत दिखाई देती, जो शीशों में फुसफुसाती, तुम्हारी बारी आएगी। गांव के बच्चे अचानक बदल गए, उनकी आंखों में स्याही जैसा कालापन भर गया और वे रात में कब्रिस्तान में खेलने लगे। सबसे डरावनी चीज थी कैमरा, जो अब हर घर की दहलीज पर लगा था। उसकी तस्वीरों में लोगों के चेहरे धुंधले होने लगे। एक देवता का जन्म। विहान की आत्मा अब उस देवता का हिस्सा बन चुकी थी। हवेली के तहखाने में, जहां उसने खुद की बलि दी थी, अब एक विशाल छाया शरीर विकसित हो रहा था। ये कोई देवता नहीं था, बल्कि 13 शापित आत्माओं का संगम था, जो हर शिकार के साथ नए रूप में जन्म ले रहा था। गांव की मिट्टी से खून बहने लगा और पेड़ों से मानव अंग लटकने लगे। एक रात गांव के मुखिया ने अपनी पत्नी को आईने के सामने बैठे हुए देखा, अपनी आंखें नोचते हुए। लो, अब तुम्हारी बारी है, वह चिल्लाई और आईने में गायब हो गई। अगली सुबह गांव के मुखिया के घर की दीवार पर खून से 17/16 इंच लिखा हुआ था। श्राप ने गिनती उलट दी थी। कैमरे का रहस्य। एक दिन गांव की एक किशोरी मीरा को वो कैमरा मिला, जिसमें विहान की आखिरी तस्वीर थी। जब उसने तस्वीर ली, तो वह चौंक गई। तस्वीर में उसके पीछे 16 लोग खड़े थे। सभी की आंखों में काले छेद थे और सिर पर मुकुट की तरह कांटों की चादर थी। उनके पैर नहीं थे, केवल धुएं के बादल थे। मीरा ने कैमरा फेंक दिया, लेकिन उस रात वही 16 आत्माएं उसके कमरे में प्रकट हुईं। तुम्हें हमारा नया घर बनना है, उन्होंने एक स्वर में कहा। मीरा गांव के पुजारी के पास भागी। पुजारी ने कैमरा देखते ही पहचान लिया। ये कैमरा नहीं है, ये आत्माओं का द्वार है। हर तस्वीर उन्हें दुनिया में बुलाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा का शरीर कांच की तरह टूट गया और उसकी आत्मा कैमरे में कैद हो गई। अनुष्ठान की शुरुआत। गांव के युवाओं ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने हवेली को जलाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही आग लगी, हवेली से हजारों चीखें निकलीं। वो 16 आत्माएं आग की लपटों में नाचने लगीं। राहुल नाम के एक युवक ने देखा कि आग से एक काला तरल बह रहा है, जो सब कुछ निगल रहा है। उस तरल में चेहरे उभरे। रवि, आन्या, विहान, सभी मुस्कुरा रहे थे। राहुल ने पुजारी से पूछा, ये क्या है? पुजारी ने आंखें बंद करके कहा, ये कोई भगवान नहीं है, ये हमारा डर है, जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया है। अब यह हमें खा जाएगा। अंतिम युद्ध। गांव वालों ने एक प्राचीन ग्रंथ में भगवान को भगाने का तरीका ढूंढ निकाला। 16 आत्माओं को मुक्त करना। इसके लिए उन्हें हवेली के तहखाने में बने काले निशान को तोड़ना था, जिसे विहान के परदादा ने बनाया था। लेकिन कौन जाने कौन जाएगा? आखिरकार राहुल और तीनों युवकों ने हिम्मत जुटाई। जब वे तहखाने में घुसे तो उन्हें 16 कब्रें दिखीं, जिनमें से हर एक पर मोमबत्ती जल रही थी। राहुल ने पुजारी द्वारा दिए गए मंत्र पढ़े, लेकिन फिर कब्रें खुलने लगीं। हर कब्र से एक क्षतविक्षत लाश निकली, जिसके हाथ में अपना ही सिर था। हमें मुक्त मत करो, हम भूखे हैं, वे गुर्राए। राहुल ने कुल्हाड़ी से निशान पर वार किया, लेकिन इससे खून की बाढ़ आ गई। तभी दीवार से बुढ़िया बाहर आई। तुम हार गए, तुम्हारी आत्माएं अब हमारी होंगी। सच्चाई का सामना करते हुए राहुल ने अपना अंतिम हथियार इस्तेमाल किया। उसने निशान पर खुद को बलिदान कर दिया। उसके खून ने निशान को नष्ट करना शुरू कर दिया। देवताओं ने चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हारे डर से पैदा हुआ हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे, तो तुम भी मर जाओगे। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अभिशाप या मुक्ति? सुबह ग्रामीणों ने ऊपर देखा, हवेली गायब हो गई थी और आसमान साफ था। लेकिन इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, एक बच्चा चिल्लाया, देखो, दरवाजे पर क्या है? हर घर के दरवाजे पर एक कैमरा तस्वीर टंगी थी, जिसमें ग्रामीण जश्न मना रहे थे, लेकिन उनकी परछाई नहीं। उनकी सारी परछाई अब हवेली के तहखाने में फंस गई थी और शीशों पर एक संदेश था, हम तुम्हारे अंदर रहेंगे, जब तक तुम डरते रहोगे।
अंतिम चेतावनी, क्या ये मुक्ति थी या अभिशाप का एक नया चक्र? गांव वालों को पता था, जिस रात वे डरे, दरवाजा फिर से खुल जाएगा। और फिर 17वें शिकार की शुरुआत होती है। अगर आपको ये अंत डरावना लगता है, तो सोने से पहले अपने शीशे को ढक लें। कौन जानता है कि कब आपका प्रतिबिंब उसमें फंस जाए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।